फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड है। अभी जो आपके सामने पहली फोटो आएगी, मुझे बताना उस फोटो को देख के कौन कौन क्या क्या सोचता है। ठीक है, फर्स्ट फोटो देखा किसी ने? ये सर टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। कौन कौन देखता है टॉम एंड जेरी? सर अभी आता कहाँ है? रेज योर हैंड्स। अरे आता है, यूट्यूब पे तो हर चीज मिलती है। यूट्यूब पे तो वेरी गुड, शाबाश। मतलब लगभग हर कोई बच्चा टॉम एंड जेरी तो देखता ही है। टॉम एंड जेरी। यार टॉम एंड जेरी की ये जो फोटो आप लोगों के सामने रखी हुई है मैंने, मुझे कोई बता सकता है इसमें टॉम और जेरी कर क्या रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? सर लड़ाई कर रहा है। लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अच्छा, फाइट में क्या करते हैं हम लोग? मान लो आज मेरी धनुष के साथ फाइट हो गई। लेट्स सपोज मैं क्लास 7th का बच्चा हूं और मेरी धनुष के साथ फाइट हो गई है। क्या करेंगे हम दोनों? एक दूसरे को मारेंगे ऐसे? विषुम विषुम मारेंगे, पिटाई करेंगे एक दूसरे की, है ना? अच्छा, एक वर्ड मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। क्या हम दोनों एक दूसरे को ऐसा करेंगे? हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसा। हाँ सर, धक्का मुक्की करेंगे। बिल्कुल करेंगे धक्का मुक्की, बिल्कुल करेंगे धक्का मुक्की, है कि नहीं आरना? यस। अभी आप मुझे बताओ, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो जेरी है, ही इज जेरी जस्ट लाइक चेरी। तो जेरी है, जेरी भी टॉम को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। कैन आई से दैट? धक्का और मुक्की, पुशिंग पुशिंग। अच्छा, फिर उस हिसाब से टॉम क्या कर रहा है? टॉम क्या कर रहा है? ओहो, स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक, should be Tom, T-O-M। क्या लगता है बच्चों, टॉम क्या कर रहा है? क्या टॉम भी धक्का मुक्की कर रहा है? नहीं कर रहा? सर पकड़ने की ट्राई करता है, कोशिश कर रहा है, पुश करने की वो भी कोशिश कर रहा है। क्या बोलती है ऋषिका? वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। शाबाश शाबाश। ऋषिता क्या बोलती है इस पे? पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जेरी उसको पुश कर रहा है और टॉम उससे बचने के लिए, या फिर टॉम उसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से मैं बोल सकता हूँ टॉम भी पुश कर रहा है कि नहीं है? yes, है ना बच्चों? जहां पर भी, अभी देखो एक मजेदार चीज बताने वाला हूँ, जहां पर भी हम लोग पुश करेंगे, किसी को भी पुश करेंगे, किसी को धक्का देंगे, नॉट ओनली अस, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज अगर पुश करती है तो वहां पर हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं, और वो वर्ड होता है फोर्स। समझ में आया सभी को? फोर्स। जब भी हम लोग किसी चीज को पुश करें, और उल्टा ये भी हो सकता है अगर हम किसी चीज को पुल करें। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, है ना? खींचना, अपनी तरफ खींचना, पुल करना। मुझे कोई इसके एग्जाम्पल दे सकता है? एग्जाम्पल दे सकते हो इसके? शिवम, एग्जाम्पल है कोई पुल का बेटा? शिवम? हाँ हाँ, पुले। क्या क्या? सर कोई लगेज बैग, मतलब जब ले जाते हैं तब। लगेज बैग, एयरपोर्ट पे यो एयरपोर्ट लगेज। और एक एग्जांपल दो, बढ़िया वाला कोई और एक एग्जांपल दो। सर यो को वापस खींचना। किसको? यो यो, यस। यो को वापस पुल करना। ऋषिता कोई एग्जांपल देगी अभी पुल का? पता है आप लोग अभी थोड़ी देर में एक मिनट स्लो, एक मिनट। क्या क्या? मैं समझा नहीं। टग ऑफ वॉर गेम है ना? अच्छा, टग ऑफ वॉर बोल रहा है। यस, वेरी गुड, टग ऑफ वॉर। ओके, वेरी गुड बच्चों। टग ऑफ वॉर में क्या होता है पता है? एक रस्सी होती है, एक बहुत ही प्यारी बड़ी सी रस्सी होती है। राइट हैंड साइड में कुछ लोग खड़े होते हैं ऐसे करके, राइट हैंड साइड में कुछ लोग खड़े होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ लोग होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर देयर ऑन बोथ द साइड्स।
यस, और ये सब के सब रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ गेम। इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। वेरी गुड एग्जांपल श्लोक, वेरी गुड। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी हम लोग थोड़ी देर में, जस्ट अभी जो क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी चेयर से उठेंगे, अपनी चेयर से उठेंगे सारे के सारे बच्चे। अगर जिसका दरवाजा बंद है वो दरवाजा खोलेगा, वो जब दरवाजा खोलेगा तो वहां पर या तो वो पुश कर रहा होगा और या फिर पुल करेगा। करेगा कि नहीं पुल। करेगा? दरवाजे को पुल करते ना हम लोग खोलने के लिए, राइट? और कभी कभी हमें दरवाजे को पुश करना पड़ता है। तो वहां पर आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। वहां पर आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। और बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दे सकता है कोई मुझे, फोर्स के कहां कहां पर फोर्स लग रही है? और एग्जांपल्स दे सकता है कोई? सर फुटबॉल को किक करना। बॉल, वेरी गुड। किकिंग अ फुटबॉल, शाबाश, किकिंग अ फुटबॉल। अरे लड़कियों जल्दी बास्केटबॉल आगे को बढ़ो, थ्रो करना। लड़के बहुत बोल रहे हैं। आरना कुछ एग्जांपल हो जाए बेटा। सर कबड्डी खेल रहा किसी को पकड़ लेना। आरना बोलो 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 बोलो। When we have to move a table, we sometimes push it or sometimes we pull it. शाबाश, मूव अ टेबल, वेरी गुड, मूव अ टेबल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, वेरी गुड। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं, पिकिंग अप अ पेन, Moving a box. मूविंग अ Box. फोक, Box. बॉक्स, बॉक्स बोल रहा है, बॉक्स बोल रहा है, ठीक है। ऋषिता अब आप रह गए, आप एक एग्जांपल दे दो। एंड पार्थ, ऋषिता एंड पार्थ अब तो बता सकते हो, पुश करना, पुल करना, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। बोल ऋषु बच्ची, ऋषु 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 ऋषि। पार्थ तेरा एग्जांपल बता चल। I don't know. कोई बात नहीं, पार्थ यू टेल मी योर एग्जांपल। Sir, 1 minute. यस, एक प्यारा सा एग्जांपल दियो। सर कार्ड को ना भी क्या बेटा? कार को कार्ड 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 बोल रहा है? कार्ड CAR। अच्छा, काट बोल रहा है, काट बोल रहा है, ठीक है। बैलगाड़ी बैलगाड़ी, यस, वेरी गुड, शाबाश, ये भी है, बहुत बढ़िया एग्जांपल। अच्छा, ये बैलगाड़ी भी नहीं, वो जो अपने क्या बोलते हैं, ये वाली कार्ट बोल रहे हो क्या, जो हम लोग शॉपिंग मॉल में यूज करते हैं? वेरी गुड, अगर वो वाला एग्जांपल है तो वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सर रिमोट के बटन प्रेस करना। शाबाश, रिमोट के बटन प्रेस करना। श्लोक क्या बोल रहे हैं? लॉन मोवर, लॉन मूवर, शाबाश, वेरी गुड, लॉन मूवर, वेरी गुड। घास काटना घास काटना, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? फोर्स के एग्जांपल है, फोर्स के एग्जांपल है। फोर्स में क्या चीज होगी हमेशा, या तो पुश होगा या फिर पुल होगा, या तो पुश होगा या फिर पुल होगा। ये चीज बच्चों हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 7th क्लास के लिए भी और 8th क्लास के लिए भी, दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट एक स्लाइड आने वाली है, नेक्स्ट एक फोटो आने वाला है। अब मुझे बताना कि किस किस ने ये कार्टून देखा हुआ है। कौन है ये? मिस्टर मिस्टर बीन, बीन। Mr. Bean. Mr. Bean. मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, मिस्टर बीन। अच्छा, ये वाला एपिसोड देखा है किसी ने? नहीं हाँ सर सर, मैंने देखा है, सर मैंने देखा Sir, है। मैंने देखा है. शाबाश। लड़कियों, आप लोगों ने देखा है? आरना नहीं देखा? रिशांक, रिशांक, ऋषि, मतलब अच्छा अच्छा। ये फोटो देख के क्या लगता है आपको, क्या क्या हो रहा है इसके साथ में, बेचारे के साथ में? व्हाट डू यू थिंक? ये एग्जाम थी इसकी, और इसने मतलब जब क्वेश्चन पेपर देखा तो ये शॉक हो गया। अच्छा, मतलब- एग्जाम शॉक, ऐसा लग रहा है ना, ये देखो पेपर ऐसा, ये पेपर जैसा लग रहा है। पेपर को देख के ये हैरान है, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा बोल सकता हूँ ये स्ट्रेस में लग रहा है मुझे लगता है ये स्ट्रेस में है। मुझे लगता है इसके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मुझे लगता है इसके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जैसा हमको पढ़ाई का प्रेशर होता है। जब एग्जाम आते हैं तो हमको भी प्रेशर लगता है ना, अरे यार इतनी सारी चीजें पढ़नी है।
मैथ्स भी पढ़ना, साइंस भी पढ़ना, एसएसटी भी पढ़ना, इंग्लिश भी पढ़ना, हिंदी भी पढ़ना, ओहो हो बाप रे बाप इतनी पढ़ाई। अच्छा एक और फोटो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसी फोटो हम लोगों को अभी कुछ टाइम पहले दिख रही होगी एग्जाम से पहले। ओ ये इतनी सारी किताबें, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम की पढ़ाई, भाई हर जगह पे प्रेशर ही प्रेशर दिख रहा है मुझे तो। हर जगह पे ये तो स्ट्रेस में ही लग रही है लड़की, इतना सारा कंफ्यूजन है ना। तो ऐसे ऐसी जगह पर जहां पर हमें प्रेशर फील हो, किसी चीज का इफेक्ट फील हो, ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अच्छा ये जो प्रेशर की फोटो मैंने आपको दिखाई है वो प्रेशर अलग है, और जो हम फिजिक्स में साइंस में जो प्रेशर यूज करेंगे ना वो प्रेशर अलग है। ये वाला जो प्रेशर आप लोगों को दिख रहा है वो तो सिर्फ बताने के लिए है, बट जो हम प्रेशर की हम लोग बात करेंगे साइंस में, दैट प्रेशर इज डिफरेंट। आपको पता है फन फैक्ट बता रहा हूं मैं, ये फन फैक्ट गाइज, हमारा एटमॉस्फेयर, ये तो सबको पता होगा, एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे आसपास की एयर, हमारे आसपास की एयर है ना, यस वो भी हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है, वो भी हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है। और इतना ज्यादा प्रेशर है ना, ये इतना ज्यादा प्रेशर है कि अगर हमारी बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी पिचक जाती। सर ये फैक्ट में पता है, ये हमारी बॉडी पिचक जाती, बहुत पिचक जाती। अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, सबसे बेस्ट एग्जांपल कि एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर होता है। कार में बैठे हो ना सारे के सारे, कार में बैठे हो और अभी तो गर्मी चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हम लोग शेड यूज करते हैं, विंडो के ऊपर शेड लगाते हैं, देखा है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का जो हम लोग विंडो के ऊपर शेड लगाते हैं ना, इसे चिपका देते हैं, प्रेस कर देते हैं उसको। क्या उसके अंदर कोई फेविकॉल है? नहीं सर, वैक्यूम। वैक्यूम, शाबाश, वैक्यूम। उसमें ना तो कोई फेविकॉल है ना उसमें कोई फेविक्विक है, फिर भी वो चिपक जाता है। और जब उसको छुड़ाने की कोशिश करो तो कितना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहां पर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, वो तो सिर्फ एक नमूना है बच्चों, बहुत छोटा सा नमूना है एटमॉस्फेयर का प्रेशर कि इतना ज्यादा होता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, भाई आप लोगों ने फेविकॉल का डब्बा तो सबने यूज किया है, सबने फेविकॉल यूज किया है, आई एम प्रीटी श्योर। स्कूल के अंदर सबने प्रोजेक्ट बनाए हैं, अपनी नोटबुक के अंदर चिपकाया भी है, तो फेविकॉल तो सबने यूज किया है ना। फेविकॉल के ऊपर आपने कभी, फेविकॉल में कभी आपने देखा ऐसे एक फोटो बना रहता है उधर पे, इधर पे ऐसा हाथी जैसा खड़ा रहता है मेरा गंदा सा हाथी है ये और इधर पे भी एक हाथी जैसा खड़ा रहता है, देखा ऐसे, है ना? हाँ सर, उसके सिंबल। यस एक एलिफेंट लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, एक एलिफेंट राइट हैंड साइड में रहता है। आपको पता है उन्होंने ऐसी फोटो डाली क्यों है? इसका मतलब क्या है? सर ये ऐसे दिखा रहे हैं कि बीच का बॉल उन्होंने फेविकॉल से चिपकाया है। यस 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 यस, तो वो दिखाना चाहते हैं कि दो हाथी भी इस बॉल को, ये जो बॉल है इसके ऊपर उन्होंने फेविकॉल लगा के रखा हुआ है, इस बॉल को नहीं छुड़ा सकते वो लोग। बट एक्चुअली में पता है बच्चों, फेविकॉल तो वो सिर्फ एक बोलने वाली बात है। अगर मैं इस बॉल को ऐसा करूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कहां पे दूं? लेफ्ट हैंड साइड में नोटिस करो, यहाँ पर एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास एक बड़ी सी बॉल थी, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में बना रहा हूं मैं उसको, एक बड़ी सी बॉल थी। आरना क्या हुआ, कहाँ खो गए? तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर एक बड़ी सी बॉल थी अपने पास में। अब मैंने क्या किया, उस बॉल को बीच में से काट दिया, ऐसे करके काट दिया, ठीक है? इस बॉल को मैंने बीच में से काट दिया, रबर की बॉल है ये। अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया है, इस बॉल के अंदर ऐसे करके मैंने एक वैक्यूम पंप घुसाया और इसकी जितनी भी हवा थी वो सारी की सारी हवा खींच ली, जितनी भी हवा थी वो सारी की सारी हवा खींच ली है। अब इसका मतलब ऐसा हो गया ना कि अंदर तो कुछ भी हवा नहीं है, इसके अंदर तो कोई एयर नहीं, देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर। बट बाहर तो एयर है, बाहर तो एयर है ना? अभी एयर का इतना ज्यादा प्रेशर है बच्चों, मतलब एयर बाहर से इतना ज्यादा फोर्स लगा रही है, इतना ज्यादा प्रेशर लगा रही है कि अगर मैं इस बॉल को यहाँ से हाथी से खिंचवाऊंगा लेफ्ट साइड और राइट साइड से, ये बॉल नहीं छूट सकता, ये बॉल छूटेगा ही नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, इतना ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अच्छा आपने प्रेशर में ये चीज भी देखी होगी, याद करो, जिस जिसके घर में गार्डन है,
जिसके घर में गार्डन है, और या फिर जिसके घर पे पपी है, होली के टाइम पे भी हमने ऐसा किया होगा, पानी का पाइप लिया होगा हम लोगों ने, और पानी के पाइप के आगे कभी आपने ऐसा किया, वो पानी के पाइप को हम हल्का सा प्रेस कर देते हैं, देखा है? Yes, sir. पानी चला के हम उसको प्रेस कर देते हैं, क्या होता है उसके अंदर, वो पानी के पाइप का एरिया हम लोग कम कर देते हैं और उस वजह से पानी बहुत ज्यादा प्रेशर उसका बढ़ जाता है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। वहां पर भी किसका कंसेप्ट आ रहा है? प्रेशर का कंसेप्ट आ रहा है। वहां पर भी किसका कंसेप्ट आ रहा है? प्रेशर का कंसेप्ट आ रहा है। आया समझ में? आया समझ में? अच्छा, एक बहुत बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो हम लोगों को जिंदा रखता है व्हेन वी आर इन एयर। आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ये लो मैंने जगह खाली कर ली। बच्चों आपको पता है जब हम लोग एयर में ट्रैवल करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड, लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है बच्चों, और हम लोग बाहर एरोप्लेन में ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ा प्यारा सा एरोप्लेन है, हम लोग फ्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। अभी क्या होगा, ये जो एरोप्लेन है ऊपर की तरफ में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हवा यानी कि एयर या एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर बहुत कम होता है बाहर, इसका प्रेशर बाहर की तरफ कम होता है, और हम लोग ऊपर जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम लोग बिना हवा के तो जिंदा नहीं रह सकते। एटमॉस्फेयर गेट्स थिनर। यस, तो अब ये जो प्लेन इतना ऊपर उड़ रहा है, इस प्लेन के अंदर हम लोग अलग से प्रेशर डाल के भेजते हैं, अलग से हम लोग प्रेशर डाल के भेजते हैं। क्यों? ताकि हम लोग आसानी से सांस ले सके, सो दैट वी कैन टेक ऑक्सीजन, और फिर हम लोग सांस लेके ब्रीथ करके अपने आप को जिंदा बचा के रखें, जिंदा बचा के रखें। जिसने प्लेन में ट्रैवल किया ना, उसको ऐसा लगा होगा थोड़ा सा कान बंद हो जाते हैं, है ना, कान Yes, बंद हो sir. जाते हैं। वो किस लिए होते हैं? Yes, sir. इस वजह से होते हैं, वो इस प्रेशर की वजह से होते हैं, इस प्रेशर की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर भी कंसेप्ट यूज हो रहा बच्चों प्रेशर का। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। क्लास 7th में भी और क्लास 8th में भी, दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट है ये, दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट है। चलो, मैंने छोटे छोटे एग्जांपल दे दिए, अब मुझे आप लोग कुछ एग्जांपल दे दो प्रेशर के। गिव मी सम एग्जांपल्स, एक एक करके। अब मैं हाथ खड़ा करेगा, अब बीच में कोई बोलेगा नहीं, पहले आप हाथ खड़ा करो एंड देन आई विल आस्क यू। रेज योर हैंड जिसको भी एग्जांपल देना है, एंड आई विल आस्क दैट गर्ल और बॉय प्रेशर के एग्जांपल्स। सोचो, अब टाइम आया अपने दिमाग को खोलने का। रिशिता, कुछ बोलना चाहोगे? I want to think it. Yes, yes, please think about it. Dhanush, you are thinking? सर, जब बलून में ज्यादा हवा करता है तब प्रेशर ज्यादा होता परफेक्ट एग्जाम्पल बेटा, बलून। परफेक्ट एग्जाम्पल, बलून। ये है धनुष का एग्जाम्पल, मैं धनुष का नाम लिख देता हूँ इसके सामने। परफेक्ट एग्जाम्पल बलून का। बच्चों, बलून के अंदर जब हम लोग हवा भरते हैं तो बलून इन्फ्लेट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि अंदर मैंने प्रेशर ज्यादा कर दिया है। हम लोग ये भी बोलते हैं ना, हमारी साइकिल के अंदर प्रेशर कम है, हवा भरवा लो हमारी बाइक के अंदर प्रेशर कम है, हवा भरवा लो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम लोग प्रेशर का कंसेप्ट वहां पे भी यूज कर रहे हैं, बलून में भी यूज कर रहे हैं और साइकिल में भी यूज कर रहे हैं। और एग्जाम्पल तो बढ़िया वाला, मजेदार एग्जाम्पल तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया धनुष। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन दे रहा है? शिवम देगा? शिवम फ्रॉम Water in pressure pump. वाटर इन प्रेशर पंप। यस यस, सुबह सुबह जो हम लोग घर में पानी भरते हैं, जो हमारे घरों में पानी आता है, उसके लिए हम लोग वाटर पंप यूज करते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट एग्जाम्पल बेटा, शाबाश, परफेक्ट एग्जाम्पल। ये शिवम का एग्जाम्पल है ना। श्लोक क्या सोच रहा है? श्लोक, अरे सर एग्जाम्पल ही सोच रहा हूँ। सोच 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 सोच। Sir, syringes which are used to take blood for blood tests. वेरी गुड आरना, वेरी गुड, शाबाश बेटा। सिरिंजेस, सिरिंजेस, परफेक्ट एग्जाम्पल, वेरी गुड। आया मजा? मजा आ गया भाई। फोर्थ एग्जाम्पल कोई दे दे तो फिर मैं मान जाऊं फोर्थ एग्जाम्पल कोई देके बताओ। जल्दी जल्दी बताओ फोर्थ एग्जाम्पल। ऋषिता बताएगी। ऋषिता, यस यस बोलो। कुकर विसल। किसका बेटा? कुकर विसल।
अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। कुकर प्रेशर, कुकर प्रेशर, बहुत बढ़िया ऋषिता। आई एम सो हैप्पी कि आपने कुछ बोला क्लास में, वेरी गुड, और परफेक्ट एग्जांपल दिया आपने कुकर प्रेशर का, प्रेशर कुकर का उल्टा लिख दिया मैंने, बट ये प्रेशर कुकर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चों एक पांचवा एग्जांपल मैं दे देता हूं, या फिर मैं दे दूं या आप लोग देने वाले हो, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। फिफ्थ एग्जांपल दे दो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक मिनट, चैट बॉक्स में कोई आया। प्रेशर इन कार इंजन आफ्टर ड्राइविंग फॉर लॉन्ग, कार इंजन में प्रेशर धनुष, पर उसमें हमको फ्लूइड्स की, लिक्विड्स की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग लिक्विड की बात सर कर। सर सर हाँ याद हाँ, आया। यस सर यस, जब हम कोई भी स्पंज बॉल को दबाते, ठीक है, स्पंज बॉल को दबाना, वो भी, वहां पर भी एक प्रेशर का कंसेप्ट है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये था श्लोक का एग्जाम्पल भाई, ये था श्लोक का एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया बच्चों। एक सिक्स्थ एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बोले बिना रहा नहीं जाएगा। गाइस, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारा हार्ट, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, वो भी प्रेशर लगा रहा है। हमारी लंग्स, वो भी प्रेशर लगा रही है। ब्लड वेसल्स, उसके अंदर ब्लड, वो भी प्रेशर लगा रहा है। तो हमारी बॉडी में क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। हमारी बॉडी में क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। काफी सारी जगह है जहां पर हम लोग ये सब यूज करते हैं। चलो, तो आज का जो टॉपिक था वो था फोर्स एंड प्रेशर, मतलब जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और कैसे वो क्लास 7th और 8th में दोनों जगह पे कॉमन है बच्चों, राइट। सो फोर्स एंड प्रेशर का ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाली जो फोटो आपको दिख रही है, डायग्राम आपको दिख रहा है, इस फोटो में मैंने एक रॉकेट लेके रखा हुआ है, टैन टैन। इस रॉकेट के अंदर गाइस फोर्स का भी कंसेप्ट लगेगा और प्रेशर का भी कंसेप्ट लगेगा। प्रेशर एयर भी लगाती है और लिक्विड्स भी लगाते हैं, एयर भी लगाती है प्रेशर और लिक्विड्स भी लगाते हैं प्रेशर। लिक्विड्स जब प्रेशर लगाएंगे, लिक्विड्स जब प्रेशर लगाएंगे, उसमें वाटर भी तो आ गया, उसमें वाटर भी तो आ गया, तो वाटर भी प्रेशर लगाता है। ऑयल भी आ गया उसके अंदर, तो ऑयल भी प्रेशर लगाएगा। ऐसे जितने भी लिक्विड्स हैं, दे ऑल अप्लाई प्रेशर। एयर, इट विल आल्सो अप्लाई प्रेशर, इट विल आल्सो अप्लाई प्रेशर। इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्न्ट गैसेस है, दीज आर बर्न्ट गैसेस, जली हुई गैस, वो जली हुई गैस भी प्रेशर लगा रही है, जली हुई गैस भी प्रेशर लगा रही है इस केस में। यहाँ से एयर, जो हवा है बाहर की तरफ में, वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है धीरे धीरे करके, वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। और प्रेशर और फोर्स, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं ये जुड़े हुए हैं ये, प्रेशर और फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको क्लास में बताऊंगा, जब बताऊंगा मैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एक एरिया में, कुछ एरिया में कितना कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। सो माय नेम इज नेत्रपाल सिंह, आई एम फ्रॉम IIT कानपुर। IIT कानपुर से हूं मैं, आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर और टीचर बाय प्रोफेशन। टीचिंग मेरा बहुत ही यू नो मतलब पैशन वाला काम है। आई एम अ टीचर बाय चॉइस, पढ़ाने में मेरे को मजा आता है। क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये सारी क्लासेस को मैं पढ़ाता हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। और पढ़ाते पढ़ाते मुझे अभी ना 3-4 साल से ऊपर हो गए हैं भाई, 3-4 साल से ऊपर हो गए हैं। और बच्चे बोलते हैं कि सर यू आर द कूलेस्ट टीचर, मतलब कुछ ऐसा है कि क्लास के बच्चे बोलते हैं सर यू आर द कूलेस्ट टीचर। अब पता नहीं क्यों बोलते हैं, शायद कुछ सोचा होगा उन्होंने, देखा होगा तो बोल देते हैं तो ऐसी चीजें हैं। आप लोग मेरे साथ में पढ़ोगे, क्लास 7th और 8th के अंदर हम लोग साइंस पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और बड़े मजेदार चीजों से हम लोग हर चैप्टर का एप्लीकेशन देखेंगे। भाई क्या होता है पता है, आजकल मम्मी पापा से पूछना, मम्मी पापा बोलेंगे यार मम्मी पापा बोलेंगे ये जो तुम लोग किताबें पढ़ रहे हो, कभी इसका काम भी आएगा, कभी इसका यूज भी करोगे, तुम लोग इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हो। तो वो जो क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं ना, उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर, कैसे ये चीजें हमारी जिंदगी में काम आने वाली हैं, कहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। सबने एक मूवी देखी ना, 3 इडियट्स, ये तो सबने देखी होगी, यस यस यस
यस यस यस, थ्री इडियट्स। तो ये जो मूवी थी ना बच्चों, थ्री इडियट्स, इसके अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट थे, ऐसे ऐसे कंसेप्ट थे जो फिजिकल लाइफ में या फिजिकल वर्ल्ड में यूज करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी देना गांव के अंदर, है ना, और सोलर पैनल्स बनाना, विंड मिल्स बनाना, ऐसे काफी सारी चीजें हमने थ्री इडियट मूवी के अंदर देखी थी। जब वो फुनसुक वांगडू जाता है ना वहां पर लद्दाख के अंदर, ऐसा देखा अपन ने वो लास्ट में फुनसुक वांगडू वाला सीन, और और भी बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर, बहुत सारी चीजें थी। याद है वो जब चलो बहुत सारी चीजें थी, वो तो बाद में बात करेंगे थ्री इडियट्स मूवी के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो गाइस, एक तो हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पढ़ने वाले हैं क्लास 7th में और क्लास 8th में, दोनों क्लासेस के अंदर। ऑब्वियसली क्लास 7th में थोड़ा सा लेवल कम होगा और क्लास 8th में लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर 9th में ज्यादा, 10th में ज्यादा, और 11वीं में तो उफ फिर तो हालत टाइट हो जाएगी हमारी, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी हमारी हालत। अच्छा, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ वो है लाइट। लाइट सर, हम लोग लाइट क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन आता है, हम लोग लाइट क्यों पढ़ेंगे? फिर लाइट की जरूरत क्या है हमें? कोई बता सकता है मुझे सम एग्जांपल्स, सम एप्लीकेशंस जहां पे लाइट यूज हो रही है? एंड आई एम प्रीटी श्योर आप जितने भी एग्जांपल्स दोगे उसके डबल एग्जांपल्स मैं दूंगा, और उसमें ये भी बताऊंगा कि यार ये सब चीजें नहीं होती तो हम लोग कुछ नहीं होते। लाइट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो शुरू हो जाओ, बताओ लाइट आप लोगों को कहाँ कहाँ दिखती है, क्या क्या उसके काम है, एप्लीकेशंस क्या क्या है? शुरू हो जाओ। सर सनलाइट। धनुष बोल रहा है, पहला एग्जांपल धनुष का आया, बोल रहा है सर सनलाइट। तो सनलाइट से क्या करें धनुष? अगर सनलाइट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? सर हम लोग नाइट और डे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। शाबाश, वेरी गुड। तो हमारे लिए दिन और रात का कोई फर्क नहीं होगा, हम लोगों को सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट की वजह से विटामिन डी मिलता है, हम लोग वैसे भी कुछ चीजें देख नहीं पाएंगे बिना लाइट के, है ना। सनलाइट तो बहुत जरूरी और है हम लोग क्रॉप्स नहीं उगा पाएंगे। क्रॉप्स नहीं उगा पाएंगे, शाबाश, वेरी गुड। तो सनलाइट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एग्जांपल पार्थ देगा इस बार। पार्थ से समथिंग बेटा। पार्थ परमार। आरना, अप टू यू, ओवर टू यू। लाइट का देखो कितनी मजेदार बात है कि, एक मिनट बेटा श्लोक, एक मिनट, मतलब कितनी मजेदार बात है कि हम लोग डेली बेसिस पे लाइट का यूज कर रहे हैं, और जब सर एग्जांपल पूछते हैं लाइट कहाँ पे यूज हो रही तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे आएंगे। ठीक है श्लोक, वेरी गुड। एक चीज बोल सकते हैं हम लोग, टॉर्च के अंदर हम लोग लाइट यूज करते हैं, शाबाश, वेरी गुड। तीसरा कैंडल, ठीक है, शाबाश, कैंडल में भी देख रहे हैं हम लोग। सर लाइट के बिना हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। लाइट के बिना हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? ब्रीथ। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर सनलाइट नहीं आएगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वो चीज धनुष ने बता दी है सनलाइट में, वेरी गुड, बट वेरी गुड, आपने एलैबोरेट किया उसको, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, किस किस के चश्मे हैं? किस किस के स्पेक्स है? जैसे मेरे स्पेक्स है, धनुष के स्पेक्स है, शिवम बोल रहा उसके भी स्पेक्स है ना। और किसके स्पेक्स दिख रहे हैं मुझे? गाइस, जब भी हम लोग स्पेक्स पहनते हैं तो हम लोग लाइट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वहां पर, आपको पता है, हम लोग लाइट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वहां पर। पार्थ भी बोल रहे हैं मैं भी स्पेक्स पहनता हूँ, वेरी गुड। तो वहां पर हम लोग बच्चों लाइट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। पांचवा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कार का जो रियर व्यू मिरर है ना भाई, पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर, मिरर्स में सुबह सुबह जब हम अपनी शक्ल देखते हैं, अपने प्यारा सा हम लोग चेहरा देखते हैं उठ के बाल फपड़े फपड़े से फिर हम लोग कंघी वंगी करके एकदम स्मार्ट बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मिरर में भी हम लोग बच्चों लाइट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यार। अगर हमें लाइट नहीं पता होगी तो मिरर का काम ही क्या है फिर? मिरर का काम ही क्या है फिर? उसका कोई काम का नहीं है फिर, वो मिरर किसी काम का नहीं हो जाएगा, है ना। ऐसे
अच्छा, एक और जगह है जहां पर हम लोग लाइट का यूज कर रहे हैं बच्चों, लाइट का, लेजर लाइट्स। लेजर लाइट, आप लोगों ने लाइट शो देखा होगा। यस सर। कौन कौन अहमदाबाद में रहता है? सारे अहमदाबाद के ही हैं? मैं अच्छा, सर तो मैं सब कांकरिया गए हो? कांकरिया, यस यस सर सर। कांकरिया जो उसमें रात में देखा है, नाइट में लेजर शो होता है, लाइट शो होता है, लाइट एंड साउंड शो, है ना? यस सर। वहां यस पर सर मजेदार मजेदार पिक्चर्स दिखाते हैं हम लोगों को। वहां पर क्या यूज हो रही है? लाइट यूज हो रही है, लाइट यूज हो रही है। अच्छा, आपको पता है एक मजेदार चीज, जिन जिन के चश्मे हैं, जिस जिसको स्पेक्स है, वो अपने चश्मे हटवा भी सकता है। उसको चश्मे पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको चश्मे पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर कैसे? बाय लेजर यस यस सर। एग्जैक्टली, लेजर ट्रीटमेंट से। उसको बोलते हैं लेसिक, उसको बोलते हैं लेसिक, लेसिक। तो अगर हम लोग लाइट को ना पढ़े, हमें लाइट का कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो यार हम तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, हम तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, राइट? ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, काफी सारे एग्जाम्पल हो। अच्छा, हमारे घर में, यस एक और मजेदार एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे घर में जो जो इंटरनेट आ रहा है, अब आप बोलोगे सर नहीं ये मत बोलना, हमारे बच्चों घर में जो इंटरनेट आ रहा है, जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, जो हम लोग ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, वहां पर भी क्या है? लाइट का कंसेप्ट यूज हो रहा है, वहां पर भी लाइट का कंसेप्ट यूज हो रहा है। आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है एक जगह से दूसरी जगह वाईफाई के अंदर? नहीं, लाइट पास आउट हो रही है। लाइट इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन। और बड़ी मजेदार चीज है, अगर हमें लाइट नहीं पता होती, अगर हम लाइट को नहीं स्टडी करते, तो ना हम कभी इतना बढ़िया वाला वाईफाई यूज कर पाते, फास्ट इंटरनेट यूज नहीं कर पाते, यूट्यूब नहीं चला पाते। अच्छा, अपने केस में तो हम लोग पबजी भी नहीं खेल पाते यार, बड़ा दुख होता। फोर्टनाइट नहीं खेल पाते हम लोग, फ्री फायर, ओह शिट, फ्री फायर सर फ्री फायर नहीं खेल पाते हम लोग, है ना? तो फास्ट इंटरनेट अगर हम लोगों को चाहिए, तो हम लोगों को लाइट का कंसेप्ट वहां पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी काफी सारी जगह है जहां पर हम लोग लाइट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं और उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? अच्छा, लाइट से रिलेटेड एक और मजेदार बात है, बता सकते हो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है कि टेढ़ी मेढ़ी चलती है? स्ट्रेट Straight line. स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? सबको पता ही है। बट अगर मैं बोलूं ये गलत है अगर मैं सर बोलूं, मिरर रख दे तो वो जिगजैग हो जाएगी। क्या बेटा धनुष? मिरर रख दे तो जिगजैग हो जाएगी ना। एक जगह है जहां पर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, बताऊं कौन सी जगह है? आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना है? यस सर, वहां पर टर्न हो जाती है लाइट। यस एग्जैक्टली, ब्लैक होल्स के पास में लाइट बेंड हो जाती है, घूम जाती है, टर्न हो जाती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है फिर वो लाइट, लाइट बेंड हो जाती है गाइस। लाइट भी बेंड हो सकती है सर, यस यस। पता आपको इसकी इसकी मजेदार चीज क्या है? अगर ऐसा हो जाए, लाइट अगर बेंड हो जाए, आप सोचो क्या है उसका मतलब, आप सोचो इसका मतलब क्या है। मान लो ये सामने एक दीवार है और यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा है, छोटा सा दरवाजा है यहाँ पर, और नीचे दरवाजे के नीचे हल्का सा एक छोटा सा स्पेस है जहां से लाइट आ सकती है। मजेदार बात पता है क्या है बच्चों? अगर हम लोग दरवाजे के इस साइड खड़े हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और दरवाजे के पीछे मान लो आरना, आरना, आरना और क्या नाम है अपनी बच्ची का, कहाँ गई? ऋषिता। आरना और ऋषिता, ये दोनों के दोनों मिलके ना चुगली लगा रहे हैं आरना और ऋषिता दोनों मिलके चुगली लगा रहे हैं दरवाजे के पीछे, ठीक है? अब आपको आवाज तो सुनाई देगी इन दोनों की, अगर आप दरवाजे के साइड खड़े हो तो आवाज तो सुनाई दे सकती है, बट आपको क्या ये दोनों दिखाई देंगे? नहीं, नहीं दिखाई देने वाले। अगर लाइट बेंड हो पाती, अगर लाइट बेंड हो पाती ना, तो आप दरवाजे के इस साइड से आरना और ऋषिता दोनों को देख सकते थे। आरना और ऋषिता दोनों दरवाजे के उस साइड क्या कर रहे हैं वो भी हमको दिख जाता, वो भी हमको दिख जाता, क्योंकि लाइट तो बेंड हो सकती है। लाइट क्या पता दीवार के इस साइड से आ जाए, क्या पता लाइट दरवाजे के नीचे से आ जाए, क्या पता लाइट इस दीवार के राइट लेफ्ट हैंड साइड से आ जाए। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है। तो लाइट हम लोगों को बहुत जरूरी है। आप लोग जो लाइट के अंदर चैप्टर पढ़ने वाले हो, उसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे लेंसेज की, लेंसेज की, हम लोग बात करेंगे मिरर्स की। दो चीजों की हम लोग बात करेंगे, दो चीजों की हम लोग बात करेंगे, लेंसेज की बात करेंगे और मिरर्स की बात करेंगे वहां पर, ठीक है? समझ में आया? मिरर, मिरर ये अपने पास में दो तीन टाइप के मिरर होते हैं। एक जो सुबह सुबह आप मिरर देखते हो, प्लेन मिरर बोलते हैं उसको,
प्लेन मिरर्स, एकदम चपटा प्लेन मिरर जो अपने घरों में लगा हुआ है, जिसमें हम लोग अब सुबह सुबह अपनी प्यारी प्यारी शक्ल देखते हैं। अच्छा, एक मिरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल वर्ड आता है स्फेयर से। स्फेयर मतलब ऐसा गोल, स्फेयर तो सबको पता है ना, गोल गोल सा ऐसा बॉल के जैसा, बॉल इज अ स्फेयर। तो ऐसे भी मिरर्स होते हैं, ऐसे भी मिरर्स होते हैं। इसका भी एग्जांपल देता हूं मैं। घर में चम्मच देखी सबने? Concave convex. यस, वेरी गुड। चम्मच देखी सबने? चम्मच, चम्मच, चम्मच इज ऑल्सो लाइक अ मिरर। उसका एक साइड आपको ऐसा दिखेगा और एक साइड आपको ऐसा दिखेगा। चम्मच का एक साइड ऐसा है और दूसरा साइड ऐसा है। ये दोनों के दोनों फेसेस मिरर कहलाएंगे। दीज ऑल फेसेस विल बी मिरर्स। ये सब चीजें हम लोग लाइट के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे साइंस सिटी गए हुए हैं, साइंस सिटी गया कोई? जाके आए हो स्कूल की तरफ से पिकनिक में? पार्थ नहीं, नहीं गए यार? साइंस सिटी जाके आओ यार, बड़ा मस्त जबरदस्त जगह है साइंस सिटी। वहां पर आप जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ पूरा दिन निकल जाएगा। पिकनिक स्पॉट है पूरा हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो वहां पर आप देखोगे अलग अलग टाइप के मिरर्स यूज करके रखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के मिरर्स यूज करके रखे हुए हैं। उसमें कभी हमारा मुंह ऐसा दिखेगा मोटा सा, कभी हमारा मुंह इतना सा दिखेगा, बॉडी इतनी बड़ी दिखेगी, कभी हमारी हाइट छोटी हो जाएगी, कभी हमारी हाइट बहुत लंबी हो जाएगी, पैर लंबे हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के मिरर्स हैं। वो सारी की सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं साइंस सिटी के अंदर में। समझ में आया गाइस? समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। और एक और चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th और 8th में, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, क्या बोलते हैं इसको? करंट, करंट। अच्छा, आप लोगों को पता है कभी आपने ये ऐसा ट्राई किया हो तो मुझे बताना। स्कूल के अंदर क्लास में ये ट्राई किया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने भी ट्राई किया था। वैसे छोटा बच्चा तो मैं अभी भी हूँ, मैं आपकी क्लास में ही हूँ। तो स्कूल में आपने ये ट्राई किया होगा बच्चों, बाल के ऊपर आपने कभी स्केल ऐसे रगड़ के और पेपर उठाया है? हाँ सर, वो इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं, फिर ना वो मतलब हम लोग फिर कॉम या कुछ भी इधर वैसे लाते हैं तो फिर वो हमारे बाल अट्रैक्ट करते हैं उसको। हाँ 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 हाँ। तो वहां पर बच्चों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की। हम लोग जब स्केल को ऐसे सर पे लगाएंगे, पहले आप ऐसे उसको रब कर लो, अच्छे से रब कर लो। रब करके फिर आप एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लो और उसको फिर पास में लेके जाओ, स्केल को और पेपर को पास में लेके जाओ। यू विल सी कि पेपर स्केल में चिपक जाएगा, मैग्नेट की जैसा चिपक जाएगा, मैग्नेट के जैसा चिपक जाएगा, है ना? तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। यार सुबह सुबह मान लो विंटर का टाइम है, ठंड, अच्छी खासी ठंड हो रही है, कड़ाके की ठंड है, और हम अपने बिस्तर में कंबल के अंदर लेटे हुए हैं। आपने नोटिस किया है कंबल के अंदर ऐसे हाथ आप जब घुमाते हो तो लाइट निकलती है और चट चट की आवाज आती है? किसी ने नोटिस किया ऐसा? कंबल के अंदर चट चट की आवाज आती है हम लोग जब कंबल के अंदर होते हैं। हुआ है किसी के साथ? आज ट्राई करना अगर नहीं हुआ है तो। Yes. वहां पर बच्चों, वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू ऑड एग्जांपल्स, बड़े ऑड एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि ठंडी का टाइम है और हमने किसी दरवाजे को टच किया और हमको झटका लग गया हो, हल्का सा शॉक लगा हो, शॉक, ऐसा हुआ है? या फिर हम लोग स्कूल गए हो कभी और हमारे फ्रेंड को हम लोग टच कर रहे हैं ठंडी में, तो उसने भी शॉट मारा हम लोगों को वापस से, Yes. होता है ऐसा? अच्छा, हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ कभी ऐसा किया है क्या? एक चेयर ले ली है, चेयर पे हमने अपने दोस्त को बिठा दिया ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पीछे से हम लोग उसको टॉवल से मार रहे हैं चेयर के ऊपर, किया है कभी कैसा? नहीं सर। ऐसा हाँ करके सर, देख। सर किया है, नहीं सर। किया है, किसने किया है? मैंने, श्लोक। लोग ने किया है। बेटा करना क्या है पता है आपको? अपने फ्रेंड को यहाँ पे बिठाना है इसके ऊपर में, चेयर के ऊपर, प्लास्टिक की चेयर ले लो, फ्रेंड को नहीं मारना, फ्रेंड को नहीं मारना, अपने को चेयर को टॉवल से मारना है, टॉवल से मारो चेयर को, फिर आप अपने फ्रेंड को टच करो। मैं बता रहा हूँ आपको झटका लगेगा, आपको शॉक लगेगा गाइस, शॉक लगेगा। वो शॉक किस लिए लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। किस लिए लग रहा है वो? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? जो हमारे घर के अंदर लाइट आती है, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिससे हम लोग लाइट जलाते हैं, हम लोग उससे फैन चलाते हैं, हम लोग अभी मस्त एसी की हवा खा रहे हैं उसकी वजह से, हम लोग अभी मीटिंग में हैं, हम लोग अपना लैपटॉप चला रहे हैं उसकी वजह से,
हम लोग अपना मोबाइल चला रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सो इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, विंड मिल से आ रही है, वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, वहां पर भी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वेरी गुड श्लोक, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है जो भी हम पढ़ रहे हैं उस हर एक चीज का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन, हर एक चीज का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर कोई टीचर आपको ऐसा सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा रहा है तो आई एम सॉरी टू से गलत पढ़ा रहा है, बिल्कुल गलत पढ़ा रहा है। हमको आज से बच्चों ये ध्यान रखना है कि अगर हम क्लास के अंदर आ रहे हैं तो कोई नई चीज सीख के जाएंगे और वो चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे जब मैं ये फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर क्लास 8 को पढ़ाऊंगा, मैं क्लास 8 को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट देने वाला हूं बच्चों, मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट देने वाला हूं। वो प्रोजेक्ट आप लोगों को खत्म करना है फोर्स एंड प्रेशर को अप्लाई करके, फोर्स एंड प्रेशर को अप्लाई करके आपको बड़ी मजेदार चीज बनानी है। मैं आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। अच्छा क्लास 7 के बच्चे, जब बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा करने के लिए, करवाऊंगा भी मैं। वैसे प्रोजेक्ट्स हमको करने, आलू पोटैटो यूज करके वी आर गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Isn't that amazing? सर मैंने एक वैसे एक वॉच बनाई थी, मतलब मेरे को एक ऐसी किट आई थी, मेरे को बर्थडे गिफ्ट में आई थी। उसमें ना मुझे 2 ऐसे पोटैटोज लेने थे और उसमें कॉपर वायर मतलब वैसे डालना था और वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मतलब वॉच बनानी थी मुझे। अच्छा, और बनी भी थी। अरे बनेगी, बिल्कुल बनेगी, सबकी बनेगी, सब बनाएंगे, हम सब ट्राई करेंगे इस चीज को। पोटैटो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे हम लोग, यार बड़ी मजेदार बात है। अच्छा हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, हम लोग अपनी बाईसाइकिल से एक बल्ब को जला सकते हैं। जस्ट बाय राइडिंग आवर बाईसाइकिल वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन इल्यूमिनेट अ बल्ब जला सकते हैं हम लोग, बल्ब जला सकते हैं। तो ये क्लास 7 के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा, ये करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, काफी मजे करने वाले हैं, काफी वर्कशॉप्स होने वाली है। अच्छा क्लास 8 के बच्चे प्लेन्स भी बनाएंगे, प्लेन्स भी बनवाऊंगा मैं उनसे, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स उसका भी एक मॉडल बनवाऊंगा मैं। ये सारी चीजें हम लोग क्लास 7 और 8 में करने वाले हैं, क्लास 7 और 8 में ये सारी चीजें करने वाले हैं। नाउ अब मैं आप लोगों को मौका देता हूं, आप लोगों को जो क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है आज तक जो आपको लगता है कि सर हमको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, यू आस्क मी दैट क्वेश्चन एंड लेट्स हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड। ये मैं बंद कर रहा हूँ फोर्स एंड प्रेशर। नेक्स्ट चलो अभी बता दो मुझे क्या क्या क्वेश्चंस है, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिंदगी के जिंदगी के क्वेश्चंस। श्लोक क्या लगता है? हाँ सर मुझे एक याद आया मेरा क्वेश्चन। हाँ बोल। सर जब हम लोग इधर से देखते हैं तो मून की लाइट दिखती है इधर से, और जब हम लोग पास जा रहे हैं तो उसकी लाइट कहाँ जाती है? बेटा मून की लाइट है ही नहीं, मून की कोई लाइट ही नहीं है बच्चे, मून की कोई भी लाइट नहीं होती है मेरे बच्चों। जो भी लाइट हमको मून पे दिख रही है ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। ये है हमारे पास सन 2 और ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, और यहाँ पर है मून, दिस इज आवर मून। लो अभी जो सवाल श्लोक ने पूछा है वो ये पूछ रहा है कि सर मून की जो लाइट हमको अर्थ से दिखती है, अगर मैं मून के पास जाऊंगा तो वहां पे तो लाइट ही नहीं दिखती, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज जो सन है ना, सन की लाइट मून पे जा रही है, टकरा रही है और फिर अर्थ तक वापस आ रही है। सन की लाइट गई, मून पे टकराई और फिर यहाँ पे वापस आई, तब जाके हमको दिखता है। अब देखो मजेदार बात क्या है, मान लो यहाँ से एक लाइट गई, सन ये मून पे टकरा रही है और यहाँ पर आके निकल रही है, तो जो यहाँ पे लोग खड़े होंगे, मान लो यहाँ पर खड़े हुए हैं पार्थ खड़े हुए हैं, यहाँ पे मिस्टर पार्थ पार्थ खड़े हुए हैं, यहाँ पर सर खड़े हुए हैं, अर्थ के इस कोने पे सर खड़े हुए हैं, सर इंडिया में है अभी, और ये पार्थ है जापान के अंदर पार्थ या फिर यूएस के अंदर है पार्थ, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका, इधर पे अमेरिका चला देते हैं उसको, यूएस अमेरिका में, मैं इंडिया में खड़ा हुआ हूँ। तो यार हुआ क्या है, मून मेरे को तो दिखेगा नहीं, है कि नहीं है? मून तो मेरे को दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मेरे तक तो लाइट आई नहीं रही मून की। लाइट किस तक जा रही है?
पार्थ तक जा रही है, तो पार्थ को दिखेगा मून, मेरे को नहीं दिखेगा मून, तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरे लिए तो रात हो गई है, या फिर मेरे को तो ये मून दिखने वाला है नहीं, मून तो दिखेगा ही नहीं, मुझे पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर, राइट और रॉन्ग, है ना। तो ये कंसेप्ट है बच्चों, जो हमको लाइट दिख रही है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। हमको रिफ्लेक्शन से दिख रही है चीजें, आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से है। आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से है। समझ में आया श्लोक? मून की लाइट नहीं होती है ना, अर्थ की लाइट है, अर्थ की भी कोई लाइट नहीं, देयर इज नो लाइट ऑफ अर्थ, ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो सिर्फ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों को दिखता है ऐसा।